नमस्ते, मैं शुभांकर मिश्रा और दिल से स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर, जहां हम आपको वो सच्चाई दिखाते हैं जो अक्सर इस चकाचौंध भरी दुनिया में कहीं गुम हो जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत की असली ताकत क्या है, उसका आत्मसम्मान कितना गहरा है और उसकी आवाज कितनी बुलंद है, तो बस एक क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, जरा इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। 96.3% लोग जो हमारे वीडियो देखते हैं, उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। क्या बात है, वीडियो तो आप देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाते हैं। अरे भाई, देर किस बात की, अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम वो कहानियां, वो खबरें आप तक पहुंचाते हैं जो बाकी मीडिया चैनल अक्सर जानबूझकर छिपा देते हैं। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जब अमेरिका ने भारत को धमकाया और इस बार उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आप भी अपनी कुर्सी से उछल पड़ेंगे। यह कहानी है उस धमकी की जिसने हर भारतीय के खून में उबाल ला दिया और उस करारे जवाब की जिसने अमेरिका को उसकी असली जगह दिखा दी। तो चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि अमेरिका ने आखिर ऐसी क्या क्या धमकियां दी जिन्होंने भारत को एक नए मोर्चे पर खड़ा कर दिया। अमेरिका ने सीधे सीधे कहा कि अगर भारतीय कंपनियां और उनके प्रोडक्ट्स उनके बाजार में आना चाहते हैं तो उन पर 500% तक का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया जाएगा। इसका मतलब यह था कि भारत का कोई भी उत्पाद अमेरिका में इतना महंगा हो जाएगा कि उसे कोई खरीदेगा ही नहीं। यह धमकी इतनी बड़ी थी कि अगर हम चुप रहते तो हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लग सकता था। अमेरिका यही नहीं रुका, उसने यह भी कहा कि अगर भारत उसकी बात नहीं मानता तो वो हमारे खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा। इससे हमारी कंपनियों को अमेरिकी टेक्नोलॉजी, निवेश और उनके बाजार से पूरी तरह बाहर कर दिया जाता। उन्होंने हमारे डेटा और टेक्नोलॉजी सेक्टर को भी नहीं छोड़ा। अमेरिका ने कहा कि अगर भारत अपनी डेटा गोपनीयता नीतियों को उनके हिसाब से नहीं बदलेगा तो भारतीय टेक कंपनियों को अमेरिका में कोई जगह नहीं मिलेगी। यह एक तरह से हमारी डिजिटल आजादी पर सीधा हमला था। मानो यह सब कम था तो अमेरिका ने हमारे कृषि क्षेत्र पर भी आंख दिखाई। उन्होंने कहा कि अगर भारत अपने किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी बंद नहीं करता तो वो भारत से कृषि आयात पूरी तरह रोक देंगे। यह धमकी सीधे सीधे हमारे मेहनतकश किसानों के खिलाफ थी। अमेरिका ने हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर भी दबाव बनाने की कोशिश की, जो पूरी दुनिया को सस्ती दवाएं देता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जेनेरिक दवाइयों को अमेरिकी बाजार में सख्त नियमों का सामना करना पड़ेगा, यानी या तो हमारी दवाएं बहुत महंगी हो जाती या बिक ही नहीं पाती। ये धमकियां सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं थीं, ये हमारे आत्मसम्मान, हमारी संप्रभुता और हमारी आर्थिक आजादी पर सीधा हमला था। अमेरिका को लगा कि भारत शायद इन धमकियों के आगे झुक जाएगा, जैसा कि वो दशकों पहले किया करता था। लेकिन वो भूल गए कि ये 2025 का नया भारत है जो न किसी की धमकी से डरता है और न ही किसी के दबाव में आता है। जब ये धमकियां भारत तक पहुंची तो हमने चुपचाप सहने की बजाय ऐसा जवाब दिया जिसने अमेरिका को पूरी तरह से हक्का बक्का कर दिया। भारत का पहला तगड़ा एक्शन हमारे विदेश मंत्रालय के एक सधे हुए बयान से शुरू हुआ। इसमें साफ साफ कहा गया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना बखूबी जानता है और किसी भी बाहरी दबाव के सामने कभी नहीं झुकेगा। यह बयान इतना संयमित फिर भी इतना दमदार था कि अमेरिका को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद प्रधानमंत्री की अगुवाई में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें सभी ने एक बात पर सहमति जताई कि अब अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने का समय आ गया है। भारत ने तुरंत एक मास्टर प्लान तैयार किया जिसे आत्मनिर्भर भारत का नाम दिया गया। इस प्लान में उन क्षेत्रों की पहचान की गई जहां अमेरिका भारत से सबसे ज्यादा मुनाफा कमाता था: फार्मास्यूटिकल्स, डेटा सेवाएं, कृषि उत्पाद और टेक्नोलॉजी। हमने तय किया कि इन क्षेत्रों में या तो हम दूसरे पार्टनर ढूंढेंगे या फिर अपना घरेलू उत्पादन इतना मजबूत करेंगे कि हमें अमेरिका की जरूरत ही न पड़े। इस रणनीति का पहला बड़ा कदम था अमेरिका से आयात होने वाले एक खास कृषि उत्पाद पर भारी शुल्क लगाना। यह शुल्क इतना तगड़ा था कि अमेरिका के उस राज्य के किसान जहां से यह उत्पाद आता था सड़कों पर उतर आए और उनके गवर्नर ने भारत से गुहार लगाई कि यह फैसला वापस लिया जाए। इसके बाद भारत ने एक और बड़ा दांव खेला। एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति मिले
तो हमारे प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति की आंखों में आंखें डालकर साफ कहा, अगर तुम हम पर 500% टैरिफ लगाओगे तो हम टैक्स नहीं लगाएंगे, बल्कि तुम्हारी कंपनियों को भारत से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। यह बयान सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर गया। इसके बाद जो हुआ वो कूटनीति के इतिहास में दर्ज हो गया। भारत ने धीरे धीरे अमेरिका के साथ व्यापारिक लेन देन कम करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार हम अकेले नहीं थे। फ्रांस, जर्मनी, जापान और ब्राजील जैसे बड़े देश भारत के समर्थन में खड़े हो गए, क्योंकि वे भी अमेरिका की एक तरफा नीतियों से तंग आ चुके थे। इस चौतरफा दबाव ने अमेरिका को बैकफुट पर ला दिया। अमेरिका ने तुरंत अपने डिप्लोमेट्स को भारत भेजा और यह कहने की कोशिश की कि यह सब एक तकनीकी गलती थी। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि अब बात सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि हमारे आत्मसम्मान की है। हमने यह भी साफ कर दिया कि हम अब किसी भी एक तरफा व्यापारिक समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने हताशा में कहा, भारत ने तो हमें ही उल्टा धमका दिया, अब हम क्या करें। यह वो पल था जब दुनिया ने देखा कि भारत अब सिर्फ एक आर्थिक शक्ति नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करती है। भारत, जिसे दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, ने तय किया कि वो अपनी जेनेरिक दवाइयों का उत्पादन और बढ़ाएगा और अमेरिकी बाजार के बिना भी दुनिया भर की जरूरतें पूरी करेगा। इसके लिए हमने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ नए व्यापारिक समझौते किए। अमेरिका ने हमारी डेटा गोपनीयता नीतियों पर सवाल उठाए थे, लेकिन हमने इसे एक मौके में बदल दिया। हमने अपनी डिजिटल संप्रभुता को और मजबूत करने के लिए स्वदेशी डेटा सेंटर्स और क्लाउड सेवाओं को बढ़ावा दिया। भारतीय टेक कंपनियों को प्रोत्साहित किया गया कि वे अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम करें और अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर खुद विकसित करें। अमेरिका ने हमारे किसानों की सब्सिडी पर उंगली उठाई थी, लेकिन हमने इसका जवाब अपने किसानों को और सशक्त करके दिया। सरकार ने नई कृषि नीतियां लागू की जिनमें जैविक खेती, आधुनिक तकनीकों का उपयोग और निर्यात को बढ़ावा देना शामिल था। हमने अपने कृषि उत्पादों के लिए नए बाजार ढूंढे, जैसे रूस, चीन और मध्य पूर्व के देश। भारत की इस रणनीति का असर इतना गहरा था कि अमेरिका की कई बड़ी कंपनियां घबराने लगीं। उन्होंने अपने राजनयिकों के जरिए भारत से संपर्क करने की कोशिश की और कहा कि यह सब एक गलतफहमी थी। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि अब बात सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि आत्मसम्मान की है। इसी बीच भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को और मजबूत किया। एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में हमने निष्पक्ष और पारदर्शी व्यापारिक ढांचे की वकालत की। हमारे इस बयान को फ्रांस, जर्मनी, जापान और ब्राजील जैसे देशों ने खुलकर समर्थन दिया। इन देशों ने मिलकर एक नया व्यापारिक गठबंधन बनाने की बात शुरू की, जिसमें भारत एक अहम भूमिका निभाने वाला था। यह गठबंधन न सिर्फ अमेरिका की एक तरफा नीतियों के खिलाफ था, बल्कि यह वैश्विक व्यापार में समानता और सम्मान की नींव रखने वाला था। भारत की इस पहल ने दुनिया को दिखा दिया कि वह अब सिर्फ एक आर्थिक शक्ति नहीं बल्कि एक वैश्विक नेता भी है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक मजेदार किस्सा भी हुआ। अमेरिका के एक सीनेटर जो हमारी नई नीतियों से परेशान थे ने मजाक में कहा कि अब तो मैं भारत जाकर बर्गर भी नहीं खा सकता। इस पर भारत के एक राजनयिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बर्गर खाइए मगर नियमों का पालन करके, क्योंकि भारत अब नियम खुद बनाता है, दूसरों से नहीं लेता। यह छोटा सा किस्सा दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया क्योंकि इसने भारत की नई ताकत और आत्मविश्वास को बखूबी दिखाया। भारत ने अपनी नीति में साफ कर दिया कि अब वह वही व्यापार करेगा जहां सम्मान होगा। जो देश भारत के साथ आंख दिखाने की कोशिश करेगा उसे भारत न सिर्फ आर्थिक रूप से जवाब देगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उसे अकेला छोड़ देगा। भारत ने यह भी दिखा दिया कि वह अब नई दुनिया की एक उभरती हुई शक्ति है जो न सिर्फ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है बल्कि रणनीतिक रूप से भी इतनी सशक्त है कि अमेरिका जैसा देश भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने से पहले 10 बार सोचता है। यह वो भारत है जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था। एक ऐसा भारत जो धमकी का जवाब धमाके से दे और सम्मान का जवाब सम्मान से। और आज भारत उसी राह पर चल पड़ा है जहां कोई भी उसे दबा नहीं सकता। यह कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं
बल्कि भारत के आत्मसम्मान, उसकी ताकत और उसकी नई पहचान की है। अगर आप इस कहानी से वाकई प्रेरित हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि भारत की ऐसी ही सच्चाइयां, ऐसी ही ताकत और ऐसी ही बुलंद आवाज आप तक पहुंचती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब सिर्फ इस चैनल को मजबूत नहीं करेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि भारत की असली कहानियां, जिन्हें बाकी मीडिया चैनल छिपाते हैं, आपके सामने बिना किसी डर के आती रहें। तो आइए इस शानदार सफर का हिस्सा बनिए। कमेंट्स में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके भारत की इस नई ताकत को और बुलंद कीजिए, क्योंकि यह चैनल सिर्फ खबरें नहीं देता, यह भारत की आवाज को दुनिया तक पहुंचाता है। धन्यवाद।